शुष्क वस्त्र अर्थ परमेश्वर पवित्र लोक मान उत्तम कार्य सबू अनेक थिले। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख के तब पढ़िए कि धन्य हैं वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। सत्य वाक्य है। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, शास्त्र भाग आपने दिया और इस समय हमें विवाह का भोज में ले करके आया है। कल के दिन में आपने विवाह का संपन्न करने में आत्मा में चलाया और विवाह बंधन में बांध दिया। ये पति पत्नी आज विवाह का और उस भोज में हमें बहुत फिर से शामिल किया है। हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। मुझ आयोग निकम में दास पर दया कर मेरे सारे भूल चूक अपराध पाप को क्षमा करे और मुझे इस समय इस गला को छुए, स्पर्श करिए। सर्दी है, खांसी है, निकाले और विचार दीजिए। पिता परमेश्वर, आपका वचन में हम पढ़ते हैं, चलो पिता यिर्मयाह 1 अध्याय 9 वचन आप दीजिए और उस वचन के द्वारा आप ही और पहुँचे लूका 12:12 के अनुसार बातें करें। जो पढ़ा हुआ शास्त्र भाग को आप ही स्वर्ग सिंहासन से खोल करके प्रकट करे, मनुष्य के ज्ञान और समझ और बुद्धि को निकाले। पवित्र आत्मा प्रभु स्वयं बोले, बातें करे, हर एक को सुनने, समझने, ग्रहण करने का स्वर्गीय भेद को जान करके आनंदित होने के लिए सहायता मदद करिए। आपसे प्रार्थना है, सारा आदर मान दे देते हैं, अंधकार की शक्तियों को खंडन करके और प्रार्थना विनती धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें। अरे परमेश्वर को वाक्य देखबा से कुछ आसो हमें आनंदित दाओ आओ आनंदित हमें आनंदित हेबा। तो ये परमेश्वर की आज्ञा है आनंदित और मगन होने के लिए। हमें परमेश्वर को वाक्य है आनंद और मंगन करवा पाई। तो आनंद को जो शादी का जो आनंद होता है वो बहुत सबके लिए ये बहुत आनंद से ऊंचा आनंद वाला बात है। से विवाह और जो खुशी जोटा प्रभु को देता से बहुत बड़ा खुशी रो कथा। तो ये विवाह जो है स्वर्ग का विवाह है। ए बाहागर एटा स्वर्गर और बाहागर और स्वर्ग का जो दूल्हा है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ए स्वर्गर जो दूल्हा एटा किए अछि प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर दुल्हन को तैयार कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ए पृथ्वी रे हमके दुल्हन तैयार करके करूची। हाँ, एक दुल्हन जब तैयार हो जाएगा तो एक कन्या जते बड़े तैयारी ही जाउची और दुल्हन को लेने के लिए एक कन्या के नेबा पाई मध्य आकाश में आएगा। से मध्य आकाश रे से आसुची और ये आकाश से उस श्वेत घोड़े पर सवार होकर के इस पृथ्वी पर स्वर्ग से आएगा। से आकाश रू से घोड़ा रे से श्वेत माने सफेद घोड़ा रे से बसी कर से पृथ्वी के और वहाँ पर उसके सारे और प्राचीन गण और वो सारे संत गण भी उसके पीछे पीछे आएंगे। तांकर स्वर्ग दूत माने भी और प्राचीन माने भी तांकर 50-50 में और दुल्हन को और उधर से और बड़ा बड़ा एकदम चोंगा जैसा तुरही बजाते हुए स्वर्गदूत भी आएंगे। ऐसे माने पूरा तुरी चोंगारा जमती फूंकले तुरी बजे स्वर्गदूत माने भी आसमें। तो उस विवाह का और स्वर्ग में विवाह होगा, उसके लिए दूल्हा आधी रात को कहाँ आएगा? मध्य आकाश में आएगा। तो स्वर्ग राज रू से दूल्हा से बड़ो कहीं से मध्य आकाश पर आसीबा। पवित्र बाइबल में ये लिखा है, ये पवित्र बाइबल में लिखा अछि और उसका समय आ रहा है, तांकर समय पहुंची जाइछि। लेकिन हमारा यहाँ पर भाई और अविनाश और बहन कारी कल इन्होंने विवाह बंधन में चला हो गया, बंध गया। तो हमें देखबा तो अविनाश
भाई आउ भौणी कायरी तांकर काली दिन रे तांकर बाहर और संबंध रे से मैंने बांधी ही गने और वो लोग भाई ने बात लेकर के जिकी लता पहुंच करके और बहन को और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतिज्ञा करके अपना दुल्हन बना लिया। आउ भाई से बस नहीं करी हाँ। जिकिलता जाई करी आउ भौणी के आउ तार परमेश्वर प्रतिज्ञा अनुसार हाँ। ताके बांधी की से नहीं के आसिला दुल्हन बन गया दुल्ला माने तार कन्या बनी वाला और उसको ले करके आ गया। आउ ताके से नहीं कर आसिला और दूल्हा और दुल्हन एक कोठरी में अभी है आउ दूल्हा आ कन्या आउ बरो गुटे गुटे चटाई रे बसी और वो कोठरी अंदर का कोठरी में है। कटरी कटरी में हाँ, तो कोठरी उधर है क्वार्टर कमरा क्वार्टर। हाँ, अच्छा हाँ। दुई जन केनी माने रूम रे से माने बसी थिने और वो लोग दोनों कोठरी में है। हम लोग तभी से उसको बुला रहा है, भाई जल्दी आओ जल्दी आओ। आ से माने से क्वार्टर रे दुई जन बसी छन हमें से तब कोचु भाई तुम्हें जल्दी आसो जल्दी और वो आसो लोग कोठरी में दोनों अभी एक साथ मिल गया है, तो अभी दोनों बाहर आना नहीं चाह रहा है। आ से माने दुई जन क्वार्टर रे बसी छन तो बाहर के से माने बाहर की इच्छा नहीं करके लेकिन फिर 4-5 बार बुलाया तो अभी आ गया। तो दो तीन तो ढकला वाले से माने भारी कर पड़े असने तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है दुल्हन जो है दूल्हा को देख करके बहुत आनंदित होता है और दूल्हा और दुल्हन को देख करके दोनों तो आनंदित होता पवित्र है। बाइबल लिखा अछि दुल्हन दूल्हा के देखी कर बहुत आनंद होची आ दूल्हा दुल्हन के देखी कर बहुत आनंद होची। देखिए हम पढ़ सकते हैं यशायाह नबी के पुस्तक। हमें जिसाया पुस्तक रे देखबा हाँ, यशायाह नबी और उसका 62 अध्याय। जिसाया हमें 62 अध्याय में देखबा हाँ, और वहाँ लिखा है 5 वचन में। सेठिया लिखा अछि 5 वाक्य रे लिखा अछि हाँ तू हाँ लिखा है क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुंवारी को ब्याह लाता है वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे और जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। नीचे जने युवक जेपरी जने कन्या को प्रेम करे सेहीपरि तुमरो पुत्र माने तुमको विवाह करिवे पुणी बर जेपरी तार कन्या ठारे आनंद करिवे सेहीपरि तुमरो परमेश्वर तुम ठारे आनंद करिवे। हाँ, तो प्रभु भी दुल्हन को हमने कलीसिया को देख करके खुशी खुशी आना चाहता है। तो प्रभु भी हमर एक कलिसिया ए दुल्हन आ दुल्ली के देखी करी प्रभु भी खुशी खुशी रे से आसीबा पई चाहूची। आज दुल्हन भी खुश है कि नहीं? आज दुल्हन भी खुशी अछि आज दूल्हा भी खुश है आ बर भी खुशी अछि। यहाँ इसलिए बोल रहा है जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है सेति पई देखो जे बर आ कन्या ठाणे से हर्षित खुशी होता है। आशित माने बर कन्या ठी की भाई सब बड़े खुशी ले लियो हाँ, आनंदित ही है पूरा आनंद रे अछि। और उनका आनंद में हम लोगों को भी आनंद होने के लिए भोज लगाया गया तो है। तांकर आनंद रे हमके भी आनंद करी के ना हमके भोजी रे लगाई देने हम लोग उनका आनंद में शामिल हो जाएंगे तो हमें तांकर आनंद रे हमें शामिल ही जीवा और हम लोग को भौतिक और शारीरिक भोजन खा खा करके खुश हो जाएंगे। तो हमें शारीरिक भोजन खाई खाई हमें खुशी है बा और ये लोग आत्मिक रूप में शारीरिक रूप में भी खुश हो जाएंगे। एमाने आत्मिक रूप रे भी और शारीरिक रूप रे भी हमें खुशी है जिमे। हाँ, और दूल्हा क्या करता है दुल्हन को के पास जाने के लिए वो अपने आप को पहले से सजाता है। हाँ जमती बर कन्या पास को जीवा पाई से बर निजे को निजे सजाई हुए। देखो यहाँ पर 61 अध्याय 10 वचन में लिखा है 61 अध्याय हमें 10 वचन रे पढ़िबा लिखा है मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से उस पर श्रृंगार करती है। मु सदा प्रभु को ठारे अतिशय आनंद करिबी मोर प्राण मोर परमेश्वर उल्लासित हेबो कारण बर जेपरी सुशीलित निजकु भूषीभूत करे और कन्या जेपरी निजकु रत्न रे भूषीभूता करे सेहीपरि से परित्राणर वस्त्र रे मते आच्छादित करिसंती और धर्मर रूपक राजपोषाक रे मते आवृत करिसंती। हाँ
अभी ये लोग दूल्हा दुल्हन ने नया सुंदर वस्त्र पहना है ए बर आउ कन्या से माने नुआ वस्त्र से माने पिंधिछन और बाइबल में लिखा है, आ बाइबल लेखा अछि देखो भजन संहिता 45 अध्याय देखो में गीत संगीता तार 45 अध्याय रे अभी वहाँ पर लिखा है वो दुल्हन है राजकुमारी है आज देखबा से कन्या से राजकुमारी और वो राजकुमारी के बारे में क्या बोल रहा है, और राजकुमारी बारे की लिखा अछि दूल्हा जो है राजा भी है दूल्हा ताके राजा भी कुआ जाए और यहाँ पर लिखा है कि राजकुमारी और एने लिखा अछि राजकुमारी और कान लगाकर ध्यान दे, आ कान लगई करी ध्यान दियो अपने लोगों अपने पिता के घर को भूल जा, निज घर और निज पितांक घर को भूली जाओ। लिखा है और राजा तेरे रूप की चाह करेगा। राजा तुम रूपरे से चाहत करिया। हाँ, तो यहाँ पर हाँ जब दुल्हन का मंगनी हो जाता है, पहले मंगनी होता हाँ दूल्हा माने बरोर जते बड़े तार मांगनी ही जाउची। है, जब मंगनी हो जाने के बाद दुल्हन का नजर दूल्हा का घर की तरफ रहता है। हाँ जते बड़े बरो जते बड़े तार पिंदाणी ही करी देउची सेते बड़े बरो से कन्यार नजर रे अछि। कन्या नहीं हाँ माने कन्या दूल्हा का घर के ओर नजर लगा रहता है। हाँ कन्या मतलब बरो घर बाटू नजर पकई मके केबे आसिया नहीं जा हाँ केबे हाथे मके नहीं जा तब से वो माने फिर वो हमेशा वो सोचते रहती है। तापरे से सब भाबुची माने सही बाटे नहीं केते बड़े केबे आसिया तो सोचते रहती है से भाबुची और झाड़ू मारते मारते सोचते रहती है आउ झाड़ू मारी मारी भी से भाबुची और वो कपड़ा धोते धोते भी सोचते रहती से है लुगा काची काची भी भाबुची और खाना बना के भी सोचते रहती है। भात रांधी रांधी भी से भाबुची कभी कभी दाल सब्जी जल जाता है फिर भी सोच केबे डाली भी पुड़ी जाउची भाभी भाभी है ना। तो किधर उसका नजर है, तार नजर क्याड़े अछि मेरा पति का घर की ओर। मोर पति और घर बाटे मेरा दूल्हा अभी तैयार क्या क्या कर रहा है उसको मैं चिंता कर रही हूँ। मोर बरो मोह पाई की तैयार करू मुझे चिंता रे। और भी घर का लोग काम लगाते हैं तो नाराज नहीं होती है। आ घर लोग भी यदि काम में लोगे से मैं नाराज लगे के नहीं। हाँ क्योंकि यहाँ पर तो मैं थोड़ा दिन तो काम करने के लिए बोल रहा है, मैं तो उधर जाऊंगी राजकुमारी जैसे वहाँ रहूंगी। हाँ से तो बाबूजी तो मुझे टिकट अल्प समय पे ही काम करबी लेकिन मैं जीवी राजकुमारी ही करी जीवी। तो इसलिए उसका और धीरे धीरे घर का तरफ उसका और भूल जा रहा है और आगे आने तरफ उधर ध्यान दे रहा है। हाँ धीरे धीरे तार घर बाटे से भूली जाऊची तार बापा माँ के भी भूली जाऊची और धीरे धीरे आगा बढ़ के लगी तार मन रखी। तो इसलिए यहाँ पर वचन में लिखा है से लिखा अछि अपने लोगों अपने घर के अपने पिता के घर को भूल जा। से लिखा अछि कि निज घर परिवार निजर बापा माँ को भी भूली जा। हाँ और अपने पिता के घर अपना राजा तुमको देख करके और तेरा दीवाना तेरा हो जाएगा। और से राजा देखी कि से दीवाना ही गया। हाँ चाह करेगा उसको ताकि तार इच्छा करिया। हाँ तो ऐसा प्रभु हमको भी और कहना चाह रहा है। ए मेती प्रभु भी हमके से कोई बा कुछ चाहूची। ये मंडली आज हम सभी लोग स्वर्गीय दूल्हा यीशु मसीह के आने के लिए हमें मंडली रो समस्त स्वर्गीय दूल्हा यीशु मसीह आसीबा पाई और हम लोग को बाट जोना है तो हमके अपेक्षा करबार अछि। ये संसार को भी हमको भूल जाना पड़ेगा। ए संसार के भी हमें भूली जीवा। और संसार में हम ज्यादा धन कमा कर कई बार हम प्रभु यीशु मसीह को भूलना नहीं है। तो ए संसार रे हमें सबू हमें काम धन कमे करी हमें प्रभु यीशु मसीह के भूली जीवा नहीं। हाँ हर दिन हम लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन का संगति करना है, प्रार्थना करना है और उसका बाट जोते रहना है। हमें प्रतिदिन हमें प्रभु को वाक्य पढ़वा आ हमें प्रार्थना करवा संगति करवा आ तार बाट के हमें भूली जीवा नहीं। हाँ तो यहाँ पर वचन में वही हम उसका समझते हैं। आई वचन रे हमें सेटा बुझुचु और हमको अधिक जब वचन कर हम ध्यान करेंगे तो हम अधिक सुंदर परमेश्वर के दृष्टि में और अधिक सुंदर और अधिक सुंदर और अधिक सुंदर बनते जाएंगे। हमें वाक्य रे जेते हमें ध्यान करवा अति सुंदर हमें बड़ी बड़ी जीवा। हाँ तो दूल्हा ये जो वचन है ये एक पवित्र जल के समान है।
ए जो बाक्य अछि एरा पवित्र जड़ समान अछि। हाँ, अब जबकि आदमी लोगों को पानी प्यास लगता है ये लोक मान के जेते बड़े पानी प्यास लागुची तो ये गंदा पानी तो नहीं पीता है। ये कचरा पानी तो नहीं पिया। हाँ, तो जिसके पास पैसा है तो फिल्टर वाला पीता है। जार पाखरे पैसा अछि तो से फिल्टर पानी पियो। और जब फिल्टर वाला पानी पीता है तो वो थोड़ा चेहरा उसका चमकता है। आ फिल्टर पानी जेते बड़े पिउची तो तार चेहरा टिके चमकी जाउची। बाहरी रूप से चेहरा चमकता है। से बाहर रूप रे तार चेहरा टिके चमकी जाउची। हाँ, तो इसलिए बोलता है अरे इसको पानी नहीं, इधर पानी सूट नहीं हो रहा है और इधर पानी, ये पानी पीने से अच्छा दिखाई देता है। अरे यदि तो पानी सूट नहीं लगता, ये पानी पवित्र पानी पी के दे हाँ, अच्छा दिखाई अब देता है। अच्छा मैंने बढ़िया देखा दिया। तो इसलिए बाइबल में भी लिखा है ये वचन भी है जल का स्नान से तो कुंवारी, पवित्र कुंवारी के समान और वो तैयार होते जाएगा। तो सेति बाक्य आमे भी जेते बड़े पढ़ुचे ए बाक्य जेते बड़े खाउचे सेते बड़े में पवित्र कुंवारी ही कमे तारी हेउचे, पवित्र कुंवारी बोलुचे। तो हम इस शादी और इस भोज में हम स्वर्गीय दुल्हा का और स्वर्गीय भोज के बारे में ध्यान कर रहा है। तो आमे बाहागर आमे देखुचु एडी स्वर्ग यीशु मसीह रो दुल्हा बारे आमे ध्यान करूचु। तो हर बात में हमारा नजर स्वर्ग की ओर रहता है। आमे सबु समय रे हमर नजर स्वर्ग बाटे रहिची। हाँ, और यहाँ पर हम देखते हैं एपटी आमे देखबा तो दुल्हन को भी क्या किया जाता है, पहले मालिश किया जाता है। तमे देखबा एटी दुल्हन ते माने दुल्हन मालिश का दुल्हन के भी मालिश करके तरह पुराना नियम में राजा लोग का रानी तैयार होने के लिए उसको 6 महीना उसको और सजाया जाता था। पुराना नियम रे भी हम समय रे में देखबा के रानी बन के लागबी माने 6 मास ताके सजाई के पड़ुतला। कितना 6 महीना तेल लगाया जाता था, दूसरा और 6 महीना फिर तेल लगाया जाता था। आमे 6 मास देखबा से तेलो और किछि किछि से सजाई होची और 6 महीना दूसरा तेल लगाया और 6 मास और दूसरा तेल। हाँ, तब जाके वो राजा के पास पहुंचाई जाती है। तेबे जाई से राजा पास के पहुंची जा और तब वो सुंदर बन करके पहुंचाई जाती है। तापर जाई सुंदर एक बनी कर पहुंचिया। तो हमको इस पृथ्वी पर कितना साल कितना महीना हमको मालूम नहीं, संगति हमको करते रहने से हम प्रभु स्वर्गीय या दूल्हा को मिलने के लिए तैयार होगा। हमें पृथ्वी रे हमें केते वर्ष केते महीना करबा हमें जानी नहीं। हमें से में केते आ सजई के तेल मालिश करके हमें केते समय करबा हमें जानी नहीं। और जब हम ऐसा हम संगति करते रहेंगे तो ए मेती जदि हमें संगति करूथिबा तो हम जो है अधिक चमकदार बन जाएंगे। आ बहुत हमें चमकीला बड़ी चमकुथिबा। हाँ, यहाँ हमने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 8 वचन। हमें यदि पढ़ले प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय तार 8 वाक्य। हाँ, लिखा है शुद्ध, उसको शुद्ध चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म का काम है। कन्या को पिंधिबा पाई शुष्क वस्त्र और शुष्क वस्त्र दिया जाइछि और शुष्क वस्त्र अर्थ हेउछि परमेश्वर को पवित्र लोक मानकर उत्तम कार्य जहाँ सबू सही माने कही। हाँ, तो धर्म का काम हम लोग संगति करते हैं, किसी को दान देते हैं, किसी को प्रभु के बारे में बताते हैं। ये धर्म का काम एक सुंदर वस्त्र के समान हमारे शरीर में आत्मिक देह में लगते जाता है। ये तो हमें संगति करूचु आओ हमें काके हमें दान दउचु आ हमें काके प्रभुंकर सुसमाचार कहूचु एटा पवित्र वस्त्र बढ़िया हमें व्यवहार करूचु। और जब वो हमें जब सुंदर वस्त्र मिलेगा तो दूल्हा भी देखने से हमको आकर्षित हो जाएगा। आओ यदि सुंदर वस्त्र यदि देखले से दूल्हा माने बोरो भी हमके देखी करी बहुत खुशी है। हाँ, तो यहाँ पर वही अभी हम लोग पढ़ा 12 महीना समय लगा था। तमें देखबा 12 मास लगी थिला। हाँ, तेल लगाने में, तेल लगेबा पाई। दूसरा विचार हम देखेंगे आओ दूसरा विचार में देखबा 9 वचन में लिखा है। 9 वाक्य रे लिखा अछि। आइए सभी साथ में पढ़ेंगे। आसो हमें समझते मिसी की पढ़वा। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा लेख धन्य है वह जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने उससे कहा ये वचन परमेश्वर का सत्य वचन है। अभी हम लोग
विवाह के भोज में बुलाए गए वो लोग धन्य है। तो आमे देखबा इला बाहागर भोजी रे जो माने डकाइचन से माने धन्य। आप लोगों को किसको किसको सबको निमंत्रण हुआ है कि नहीं हुआ है? आमे एटी समस्त देखबा समस्त के निमंत्रण कराइला कि नहीं? राइट ना? कराइछि ना? हाँ। तो यहाँ पर लिखा है कि विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। आदि विवाह भोज को निमंत्रण करा जाई छी। तो आप सभी और मुझे भी भाई गार्दी और उनका परिवार हमको बुलाया। आमे मते भी आ समस्त के गार्दी भाई आ तांकर परिवार रे हमके समस्त के से माने निमंत्रण करी के ना हमके विवाह भोज पाई से माने डाकीचन। अगर नहीं बुलाया रहेगा और लोग और आ जाएगा तो वो अलग हो जाता है। जदि से माने डाकमे ही नहीं हमें जदि पड़े आसबा वाले उल्टा ही गया। हाँ, तो ऐसा ही स्वर्ग राज के लिए भी परमेश्वर स्वर्ग का शादी के लिए भी उसने एक दृष्टांत बताया है। तो हमें स्वर्ग राज और लगी भी गुटे हमें कहानी रूप रे देखु छे। देखिए हम पढ़ेंगे मत्ती का किताब 22 अध्याय। हमें टी देखबा मत्ती 22 अध्याय। मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय। मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय 2 वचन आ 2 वचन हमें पढ़वा। हाँ पढ़ो सब 2 और 3 पढ़ेंगे। हैं? स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। तो स्वर्ग राज का राजा क्या किया? एक राजा ने अपना एक बेटा का विवाह किया। हाँ, स्वर्ग राज रे गुटे राजा गुटे तांकर पुओ के सिए विवाह कला। हाँ, विवाह जब कराया तो अपने दासों को विवाह का भोज के लिए सब लोगों को बुलाया। तो सेठी तांको पुओ पाई से बागर करला राजा सेठी पाई तांकर गुटे दास के समस्त को डाकिबा पाई से पठेला। एक दास नहीं बहुत सा दासों जा करके निमंत्रण देने गया। गुटे दास नहीं बहुत गुटे दास से माने जाई समस्त के घरे बाहरे सबू मार्केट सबुरे से माने निमंत्रण करने कि विवाह भोज अच्छी आसो बोली कि से माने समस्त निमंत्रण करने। आज भी उस विवाह का भोज के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। आज भी से विवाह भोज पाई निमंत्रण दिया जाई छी। वो क्या है से देखिए वो यीशु मसीह उस स्वर्गीय राजा परमेश्वर है और उसका बेटा यीशु मसीह का शादी हो गया तो है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से स्वर्ग राज आ से राजा और राजांकर पुओ यीशु मसीह आ सीए हमको तार विवाह हे जाइछि और भोज के लिए सबको बुलाया जा रहा है। आउ ता भोजी पाई हाँ भोजी पाई समस्त को डाकिछि। चाहे जो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे और क्रिश्चियन हो सब जाति के लोगों को बुलाया है। पृथ्वी रे हिंदू हो कि क्रिश्चियन हो कि मुसलमान कौन सी जाति सबू जाति रे प्रभु यीशु मसीह डाकिछि। हाँ कि यीशु मसीह मारा गया गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। काहे प्रभु से मरी गला आ कबर पातला 3 दिन रे बंची उठिला जी उठला और स्वर्ग राज में चला गया है। स्वर्ग राज के पड़ेला और वहाँ अपने लोगों को ले जाने के लिए आने वाला है। और से आउ थोरे हमको नेबा पाई आउ तांको लोक मन नेबा पाई आउ थोरे से रिटर्न आसबो और उसके बाद 1000 साल का वहाँ पर भोज होगा। सेठी हजारे वर्षो सेठी भोजी हिया। बाइबल में लिखा है बाइबल में लिखा अछि 1000 साल का राज होगा। 1000 वर्ष सेठी राज करबा और हर दिन भोज होगा। सेठी सब दिन भोजी चलिया। आज एक दिन यहाँ पर भोज होने वाला है। आज ही दिने नहीं भोजी और एक टाइम होगा एक गुटे टाइम नहीं। अब जितना खाना सके खा सकते हैं जते खाई पर तो थोड़ा नहीं है कि नहीं। हाँ और घर में ले जाने के लिए भी है क्या? घर में ले जाने के लिए नहीं यहीं खाओ और जाओ। नहीं खा सके तो ले जाओ। नहीं ले जाओ बोलेगा तो देखो भाई खत्म हो जाएगा कहानी। नहीं एनी खाइबा पाई डाकी छी घर नेबा पाई डाकी है ना। तो इसलिए
आइए और खाइए और उसके बाद जाइए, है आस ना? सेठी आमे आउ पेट पूरा खाइबा आउ खाई करी आमे जीवा। तुम्हें एक उड़ीसा में एक शादी में गया था, ओडिशा ओडिशा रे भाई गुटे बागरे जाइतिला हाँ, तो विवाह का भोज में भी मैं शामिल हुआ, से बागर भोज रे से शामिल हितिला वचन हो गया, वचन हला फिर सब लोगों के लिए टेबल बिछाया समस्त को लागी टेबल बिछाला और उसके बाद टेबल का अभी सिस्टम नहीं है, अभी बुफर सिस्टम है। आज तो टेबल सिस्टम नहीं नीला बुपर ना हाँ, बुपर माने घूम घूम के खाओ। जोरी जोरी पड़ेगा ना जे क्या और कहले प्लेट निकालो, हां प्लेट धरो लाइन लगाओ चम्मच डालो, उसमें क्या क्या पहले क्या था भाई, सलाद सलाद था भाई। प्लेट धरो तापरे यदि भात तरकारी सलाद सब तो वहाँ पर देखा कि 30 प्रकार का वहाँ पर आइटम लगा हुआ है, सेठी देखवा हमें 30 प्रकार आइटम 30 लगा की 32 प्रकार का वहाँ पर खाने का चीज बनाया, एक एक अलग अलग टाइप का। सेठी माने 30 की 32 प्रकार माने खाद्य बनाई थी माने अलग अलग टाइप पर बनाई थी। और आदमी लोग कितना 10 12 13 खाता है, बाद में पूरा खाने नहीं सकता है। लोक माने काई जते माने 12 13 दिन से खाई पारो ना पूरा दिन से खाई नहीं पारो। हाँ, तो ऐसे बहुत सा शादी में अटेंड किया, तो बहुत बागरे भाई अटेंड करिसंती। तो सोचिए, और हमारा उड़ीसा में 30 प्रकार का है, तो हमार लाइन नहीं आ रहा क्या, गड़बड़ है? हेलो हेलो क्या हो गया आवाज कहने तो है, लाइन है, होती बोलो, सेट करो। तो हम देखते हैं ये क्या कहता उड़ीसा का अलग भोजन हो रहता है, तो ओडिशा रे हमें देखबा अलग भोजी होची और उसके बाद आप बंगाल में जाएंगे तो उसका अलग भोजन रहता है, और बंगाल के जीवा तो सेठी अलगा टाइप पर उधर भी 10-20 प्रकार का होगा, सेठी भी 10-20 प्रकार होची। और आप गुजरात जाएगा तो गुजरात का भी अलग प्रकार का और मिलेगा। गुजरात के गोले गुजरात भी अलगा प्रकार प्रकार होची। हाँ, महाराष्ट्र जाएंगे तो उसका भी अलग टाइप का आइटम भोजन मिलता है। और महाराष्ट्र रे गोले महाराष्ट्र में भी अलगा टाइप पर भोजन मिलता है। अब उत्तर प्रदेश जाएंगे तो उसका भी अलग प्रकार का भोजन मिलता है, और उत्तर प्रदेश जीवाले सेठी भी अलगा प्रकार माने भोजन मिलती। और झारखंड आने में भी अलग प्रकार का भोजन मिलता है, और झारखंड गोले भी अलगा प्रकार भोजन मिले। है कि नहीं? तो सब जगह में अलग 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 आइटम करेगा, अब तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, भारत देश में कितना प्रकार का हो जाएगा। तो सबू देश सबू जगह रे अलगा अलगा प्रकार यदि भोजन लिया तो भारत देश रे केते प्रकार भोजन। ये मैं सोचता हूँ कि 500 प्रकार का तो भारत देश में भी खाली आइटम बनता रहता है। तो हमें भारत देश रे देखवा जे 500 प्रकार और आइटम बनूची। हाँ, लेकिन हमारा पूरा दुनिया में अगर जाएगा तो, हमें यदि दुनिया के जीवा दुनिया में भी जाएगा तो पूरा आप अमेरिकन स्टाइल खाएगा, अफ्रीका स्टाइल खाएगा, और यूरोप स्टाइल खाएगा। हमें दुनिया के जो अमेरिका रो स्टाइल खाना, यूरोप रो स्टाइल खाना, इराक रो स्टाइल खाना, हाँ, कितना हो जाएगा। केते प्रकार खाद्य। तो सब स्वर्ग में जाएगा तो वो सारा चीज मिलेगा, तो आ सबू यदि स्वर्ग गले सबू चीज मीडिया खाने सकेगा, खाई पारबो, हाँ? खाई पारबो। नहीं खाने सकेगा, है कि नहीं? कितना कितना प्रकार का, यदि केते प्रकार प्रकार खाद्य खाई पारबो। एक दिन भी नहीं, दिने भी नहीं, 2 दिन भी नहीं, 2 दिन भी नहीं, 5 दिन भी नहीं, 5 दिन भी नहीं, 100 दिन भी नहीं, 100 दिन भी नहीं, 1000 साल तक का भोज है। हजारे वर्ष तक भोजी अच्छी। प्रभु यीशु मसीह का कितना लिखा है यहाँ पर, विवाह का शादी में 1000 प्रकार का भोज मिलेगा। तो सेठी प्रभु सिंह भोजी सेठी 1000 साल और कितना जान गिनत भोज मिलेगा। सेठी 1000 प्रकार माने भोजी अच्छी। तो भोज आने से तो आदमी लोग बोलता है ना, भाई कहाँ क्या मिल रहा है, बोलता है कि नहीं? तबे हमें यदि भोज पूछले काई की मिलुची क्या की दउचन और बोल करके पूछता है कि आ सेठी पचरान की दउचो। अभी हम लोग इधर आया तो इधर हमको अच्छा माने लोगों को क्या चाहिए ज्यादा से ज्यादा, एटी हमें आसी चाहिए तो लोक मानकर कार माने कीटा पसंद बेसी कीटा पसंद की पसंद करुछन बेटी यही पर एरिया रे, ए एरिया रे हमें भोजी रे की पसंद बेसी करछो हैं? प्लेन राइस तो है, और दूसरा सब्जी में क्या बना आ सब्जी रे की पसंद करछो हाँ? मांस, हाँ?
हाँ, কি बहन मान तो बोली हाँ। মাংস कम से कम तो छेड़ी माट तो खाएंगे बोलता नहीं है ना कम से कम तो मुर्गी ব্রয়লার তো নাই খাবি बॉयलर नहीं खाई भाई यही तो मन करो भागोरे गुड्डे खासी और मीट तो जरूर खाई बोलता नहीं है এক পিস लेबी हाँ एक पीस लेबी खाइबी तो आज प्लान अच्छी सबका खासी खाइबार लगे हां আজি প্ল্যান কি ଅଛି हाँ? খাসি खासी খাইবি खाइबार अच्छी देसी मुर्गा भी खाई দেশি মুরগা भी খাইবি दाल भात तो रोज खाऊ चाहिए नहीं की हैं ডালি ভাত তো ସବୁদিন সেটা খাও তো আমার রোজ রোজ ভোজি হচ্ছে এই কি नहीं आज स्पेशल भोज তো আজি আমার স্পেশাল ভোজরে বনিছি तो इस स्पेशल भोज के लिए भाई ने निमंत्रण किया और कोई भाई ने कोई भी जो है और उसमें इस भोज में शामिल होने के लिए कोई ऐसे रुकावट क्या बोलता है एक शर्त नहीं रखा है माने भोज में अटेंड करना है लेकिन उसमें कोई शर्त भी नहीं है হ্যাঁ স্বর্গরে এমতি ভোজ রখা यहाँ, আছে यहाँ। এটি ভোজ রখা আছে কিছু शर्त नहीं है माने नियम लागू नहीं है নিয়ম লাগু নাইনি हाँ, हंसो और खाओ তো এমতি নিয়ম নাইনি কি সেইটা নি খাইবি বলে এটি আসো আও খাও खाओ हंसो और खाओ लेकिन यहाँ हम पढ़ते हैं এটা আমি পড়বা मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय এটা আমি পড়বা মাতি সুসমাচার 22 অধ্যায় सब लोग खाने के लिए आ गया है ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ 11 वचन में पढ़ते हैं 11 ବଚନରେ ଆମେ ପଢିବା जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था ଏଠି ରାଜା ଦେଖିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିଛି ଯେ ଜଣେ ବିବାହ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ तो राजा का जो भोज में अटेंड होने के लिए ତ ରାଜାଙ୍କର ଭୋଜିରେ ଯୋଉ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ उसको एक विवाह का एक अलग ड्रेस मिलता था ତ ସେଠି ବାହାଘରକେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡ୍ରେସ୍ ମିଳୁଥିଲା अभी बड़ा बड़ा लोग ऐसा करता है ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି हाँ, अंबानी ଆମ୍- अंबानी का नाम सुना होगा ଅମ୍ବାନୀର ନାମ ତୁଇ ମୁଇଁ ତ ଆଜି अंबानी अंडानी नाम सुना होगा बड़ा बड़ा देश का लोग। ଅମ୍ବାନୀ ଆଉ ଅଣ୍ଡାନୀ ଶୁଣିଛ टाटा ଆଜି ହିଁ ଶୁଣୁଛ टाटा कंपनी जो बनाया है उसको टिस्को का हाँ। रतन टाटा बोलता ତ है ସିଏ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିଛି हाँ, वो चलाता है ସିଏ ଚଲାଉଛି तो ऐसे ही धीरू भाई अंबानी भी वो बहुत बड़ा हमारा देश का धनी व्यक्ति है ତ ଧୀରୁ ଭାଇ ବି ସେ ଆମ୍ବାନୀ ସିଏ ଏଇ ଭାରତ ଦେଶରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକ ଅଛି धनी व्यक्ति है ମାନେ ସବୁଠୁ ଧନୀ हाँ तो उसका जब बेटी का विवाह कराया था ତାଙ୍କର ବେଟିର ଯୋଉ ବାହାଘର କରାହେଲା उससे पहले मंगनी हुआ था ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧାଣି ହେଇଗଲା तो उसने सोना का उसने जो है कार्ड बना करके लोगों को इनवाइट दिया ତ ତାଙ୍କର ସୁନାରେ କାର୍ଡ ବନେଇ କରି ଇନଭାଇଟ୍ କରା କଲେ हम लोग कार्ड बनाने में 2 रुपया वाला कार्ड बनाते हैं नहीं ଆମେ କାର୍ଡ ବନେଇଲା ପରେ 2 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ 5 रुपया वाला ନେଲେ ବେଶୀ के ବେଶୀ 5 ଟଙ୍କା वाला କାର୍ଡ उसका ବନେଇ कार्ड नहीं खाली सोना का दिया सोना का कार्ड पे उसको निमंत्रण कर ତାର କାର୍ଡ ସୁନାରେ ନି କାର୍ଡ ବନେଇ କରି ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା तो वो लोग सोने का कार्ड दिया मतलब कितना वैल्यू होगा उसका निमंत्रण ତ ସିଏ ସୁନାରେ ଯୋଉ କାର୍ଡ ବନେଇ କରିଦେଲା ତାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ମହତ୍ଵ ଥିଲା और उसके पास जब जाएगा उस शादी में अटेंड करने के लिए ଆଉ ସେ ବାହାଘରକେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ तो ऐसे उससे तो आदमी नहीं जा सकता है ଏମତି ଏମତି ମଣିଷ ତ ଯାଇପାରିବେ जब इस अंबानी का अगर शादी में जाएगा तो कम से कम अच्छा से तो कपड़ा पहने रहेगा ହଁ ସେତିକି ଗଲେ ଯଦି ଯିବା ତ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି କରି ଯାଇକି हाँ जूता भी मैंने चमकना होगा ସେ ଜୁତା ବି ଯେମିତି ଚମକୁଥିଆ शर्ट भी पूरा चमकदार होगा ସେ ମାନେ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ସାର୍ଟ ବି ଚମକୁଥିଆ हो सकता है लोग सब लोग कोट ही पहन कर जाते ସମସ୍ତେ କୋଟ ନି ପିନ୍ଧିଥିବେ हैं क्योंकि बड़ा बड़ा शादी है ना କାହିଁକି ସେଟା ବହୁତ ବଡ बड़ा ବିବାହ आदमी का शादी है ना ସେଟା ବହୁତ ବଡ ବାହାଘର तो उसमें कोई दूसरा आदमी को दूर से ही पता चल जाएगा ସେଠି ମାନେ दूसरा लोग ମାନଙ୍କର ଦୁରିଆରୁ ନି पता चलिया मैंने सबको जब निमंत्रण किया पहुंच गया तो उसको अलग घर रहने के लिए दिया है ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ରୁମ ଦିଆଗଲା और अलग घर देने के बाद उसको लिए अलग ड्रेस दिया है ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ରୁମ ଦେଲା ବାଦରେ ଅଲଗା ଡ୍ରେସ୍ ବି ଦିଆଗଲା और वो लोग ड्रेस पहन करके उस विवाह का स्थान में जाना है ସେମାନେ ଅଲଗା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି କରି ସେମାନେ ବାହାଘର ସ୍ଥାନକେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି
और तब वो लोग सब देखेगा और वहाँ पर महिमा महिमा दिखाई देगा। सेठी समस्ते माइमा आउ माइमानी देखा जिवे हाँ, माने चारों ओर चमक चमक दिखाई देगा। सबु बाटे खाली छमकुतिबा जिंस देखा जे टिके आगा के पड़ी आसो भाई माने टिके बाहर अतन जगह और उन लोग भाई माने पड़ी उन लोग का आसो एकदम स्पेशल कलर क्वालिटी है। सेठी गुटे माने कलर गुटे बहुत क्वालिटी रो कलर अछि तो ऐसा तो यहाँ पर तो सिस्टम नहीं है, हमें एठी से सेमती सिस्टम नहीं नी लेकिन परमेश्वर का राज्य में भी सिस्टम है। तो लेकिन हमें देखबा परमेश्वर राज रे भी गुटे सिस्टम अछि। परमेश्वर का शादी में अटेंड करने का भी एक सिस्टम है। तो परमेश्वर विवाह रे माने अटेंड करबा पाई गुटे सिस्टम अछि। और परमेश्वर का राज का भोज खाने के लिए भी एक सिस्टम है। और परमेश्वर को राज्य रे भोजी खाइबा पाई गुटे भी सिस्टम अछि। यहाँ पर तो आप भाई गर्दे का फैमिली के द्वारा यहाँ का वर्षाती का भोज तो आप फिर जैसे भी खा सकता है। एरी गार्दी भाईंकर आ तांकर परिवार तो तांकर भोजी देइचन हाँ। एरी जेंती सिस्टम लेबे में खाई परबा। लेकिन स्वर्ग राज में ऐसे वैसे भोज नहीं है। लेकिन स्वर्ग राज रे एमती सेमती भोजी नहीं नी ऐसे वैसे आप लग मैंने डायरेक्ट हम उधर जाके खा देंगे वाला बात नहीं है। तो हमें जेमती सेमती जाई करी सेती खाई देबा सेमती सिस्टम नहीं नी। यहाँ पर भी लिखा है कि विवाह का वो मालिक आकर के पूछा, हे मित्र तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया। तो सेठी पचारुची 12 वचन में सेठी पचारुची हे भाई तुम्हें विवाह वस्त्र न पिंधि तुम्हें एठी की केमिति चली आसिल। तो ये कोई पारला चुप पे गला से किछि कोई पाला नहीं चुप पे कर रहेला। हाँ ये कर पड़े जाएगी कुछ ये ताके धर सीधा रह जाओ अंधारे ताके फिंगी दे जाओ बोला। तापरे से चुप करी खसी करी पड़े भी बोली बाबूजी धरी पकड़े हाँ, ए राजा- ताके 13 वचन में तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तेणु राजा सेते बेले चाकर को कहले ए लोकर हाथ गोड़ बांधी पकाई याकू बाहर अंधकार रे फिरी दियो जेउटारे लोके कांदुथिबे और जंत्रणा दात कंड कंड करुथिबे। हाँ, ये चाबी होती है नहीं एई मेती पूरा खटखट कर चाबी होती हाँ अंधारे करे अच्छी आ पूरा अंधार करे कुटकुटिया अंधार पूरा कटकटिया अंधार आई के खिलाते मतलब विवाह का भोज में खाना आया था, लेकिन वो अभी अंधेरा में है, भूखा प्यासा है। लेकिन सी माउस भात खाई के लगे आसी थिला इला अंधार रे पड़ी छी स्वर्ग राज में स्वर्गराज। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, हमके की कहू छी हम लोग भी स्वर्ग राज जाने के लिए वस्त्र पहनना है। हमके भी स्वर्गराज जीवार अछि तो विवाह वस्त्र हमके भी पिंधवार अछि। उद्धार का वस्त्र पहनना है उद्धार और वस्त्र हमें पिंधवा और उस उद्धार का वस्त्र को अगर पहनेंगे आ से उद्धार और वस्त्र यदि हमें पिंधवा उस विवाह में शामिल होंगे से बाहा घर में हमें शामिल पारबा और उस विवाह भोज में आनंदित और लाभ उठाएंगे। आउ से विवाह रे हमें आनंद और लाभ उठेबा। आज मैं भी वो विवाह का वस्त्र पहना हूँ। आज हमें भी से विवाह वस्त्र पिंधी छी। ये भाई भी उधार का वस्त्र पहना है आओ भाई भी उधार और वस्त्र पिंधी छी और यहाँ पर भाई भी उधार का वस्त्र पहन लिया है। आओ भाई भी उधार और वस्त्र पिंधी छी। ये बहन भी उधार का वस्त्र पहन लिया है। ए भौणी भी उधार और वस्त्र पिंधी छी। आज उधार हमारा मुन्ना भाई उधार का वस्त्र पहना आओ है मुन्ना भाई भी उधार वस्त्र पिंधी छी। और इधर याकूब भाई भी उधार वस्त्र पहना है। याकूब भाई भी उधार और वस्त्र पिंधी छी। माटा भाई भी पहना है। आओ माटा भाई भी पिंधी। बहुत सब मैं जिनको जानता हूँ मैं बोल सकता हूँ। आओ जो मन के भाई जानी छी से मन को कहू छी कैसे उधार का वस्त्र पहना है। केमती उधार और वस्त्र पिंधी छी। यीशु मसीह के पास गया है। यीशु मसीह पासों को जाई छी। और यीशु मसीह से प्रार्थना किया, यीशु मसीह प्रार्थना करला हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु आज तुमने आज तुम्हें इस पृथ्वी पर आया। ए पृथ्वी रे आसिलो मैं जैसे मु जेमिति पाप में था, मु जेमिति पाप रे थिली पाप में मैं नंगा जीवन बिता रहा था, पाप रे मु अधर्म जीवन बिताउथिली नंगा हो गया था। मु लेंगड़ाई जाइथिली। जो पापी होता है
ये पाप नंगा होता है, ये पापी हुए से लेंगड़ा ही जाए, जन्म से नंगा है। जन्मरू लेंगड़ा। जरूर है कि शरीर को ढांपने के लिए वस्त्र पहना है, जरूर से शरीर डबेबा पाई कपड़ा पिंधी, लेकिन आत्मा के रूप में वो नंगा है, लेकिन आत्मिक रूप रे पूरा लेंगड़ा वो अंधा है, अंधा होची, और वो कहाँ जा रहा है नहीं जानता से है, कहीं जाऊची जानी नहीं, और वो कौन सा उसको माने आत्मा का और धर्म का वस्त्र कैसे पहनना उसको मालूम नहीं है। और सी आत्मा और धर्म रो वस्त्र कौन सा सी जानी नहीं। बाइबल में लिखा है, बाइबल लिखा अछि मनुष्य का धर्म कर्म का काम, लिखा अछि बाइबल मनुष्य रो धर्म कर्म काम गंदा मैला चितड़ा के समान है। पूरा गंदा मोइड़ा कचड़ा रो चिचड़ा रो समान। हाँ, जो उसको कोई आदमी लोग कभी नहीं ये कितना कभी धोता नहीं है वैसा कपड़ा पहना है। माने गुटे कपड़ा के कई भी धुवंती नहीं, हाँ। सही में तू कपड़ा को से पहन गंदा चितड़ा हो जाता है पैर माने भर के। पूरा गंदा कपड़ा पहनी। बहुत लोग क्या करता है, बहुत लोग की कहन चलो हम साल भर में 5 लाख रुपया कमाया के कहन चलो मुई वर्ष रे 5 लाख टका कमाई छै और तीर्थ करूंगा, आ मुई तृप्त करबी, तीर्थ करके हम लोग 20,000 का कुछ दान पुण्य कर देगा। आ मुई भी तृप्त ही करी, मुई भी किछि दान पुण्य कर देरी। तृप्ति नहीं, तीर्थ तीर्थ यात्रा करी। हाँ से कहछि मुई 5 लाख टका कमेली, हाँ। आ किछि महिला यात्रा रे दान करबी। 10,000 20,000, अरे मुई काके 10,000 20,000 बांटी देबी। लेकिन 5 लाख रुपया कैसे कमाया? लेकिन 5,000 टका केमती कमेछि? 5,000 नहीं 5 लाख हाँ माने 5 लाख टका से केमती कमेछि? घोटाला किया, से लोक मानरु ठगी थी। ठकी करी हाँ। धोखाबाजी करी कमेछि। आओ उसने बोल रहा है मैं 20,000 दूंगा तो मेरा पुण्य हो जाए। सो के कहूछि मुई जदि 20,000 टका देबी हेले मुई पवित्र रहि जेबी। हो सकेगा? या नहीं होगा, या की नहीं। नहीं उसके लिए ऐसे ही आज दुनिया में कितना लोग हैं धर्म कर्म का काम करता है। सेमिति ए दुनिया रे लोक माने देखुचन आओ धर्म आओ कर्म काम करुचन, और उसका जो धर्म कर्म का जो काम है गंदा मैला चितड़ा के समान है। तांकर से धर्म आओ कर्म कामटा सेटा गंदा आओ पूरा खचड़ा रो काम, चितड़ा कपड़ा का समान है। सेटा से पूरा गंदा कपड़ा रो फटा कपड़ा रो काम। और फटा कपड़ा पहन करके कोई विवाह का घर में जा सकता है? आओ फटा कपड़ा फटा छिड़ितिया कपड़ा पिंधी करी विवाह भोजी के जाई पर नहीं जाता है ना। के जीवो की आज यहाँ पर कितना भी भाई बहन लोग आया है, क्या छोटा से लेकर के बड़ा तक कोई भी फटा कपड़ा पहन के आया है क्या? एटी जेते भाई भणी माने छोट रो बड़ आछो छिडा कपड़ा पिंधी कर आछो नहीं ना, कोई नहीं आया है। क्या कोई शौकी? बच्चा को भी नया नया कपड़ा, उसका माँ बोलता है कि मेरा बेटा को नया कपड़ा पहनाएंगे। पूरे छुटिया छुआ भी से छिडा कपड़ा पिंधी कर आसी नहीं, हाँ। तार माँ भी कहछि कि मो छुआटा को गुटे नुआ कपड़ा पिंधी कि वो सबको थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन धो धा करके साफ करके कपड़ा पहना के लाया है। लेकिन कपड़ाटा पुराना अछि किंतु सेटा धुई करी सफा करी केना तुम्हें पिंधी करी हाँ। आओ आमे आसीचु और तब वो लोग खुशी खुशी आया है से माने खुशी खुशी रे और अम्मी का अभी भोज खाएंगे। आओ आमे बागर भोजी खाइबा। लेकिन स्वर्ग राज्य में जाने के लिए लेकिन स्वर्गराज को जीवा पाई ये शरीर का कपड़ा का नहीं चाहिए, से शरीर रो कपड़ा दरकार नहीं। प्रभु यीशु मसीह की ओर से फ्री में मिलता है वो कपड़ा। तो प्रभु यीशु मसीह तरफ रु जोटा की फ्री रे मिलुची से कपड़ा, राजा की ओर से जैसे वो कपड़ा रखा रहता है, तो राजा मानकर जो कपड़ा रखा ही था जो निमंत्रण करता है, जो कि निमंत्रण जते बड़े करूची और उसी ने कपड़ा ला करके उधर रख दिया है। सीए नहीं कि कपड़ा सिटी रखी छी और उस कपड़ा को केवल उससे मांग कर ले लेना है। तो से कपड़ा को कहीं कि से मांगी करी नेब, आपको भी मांग कर ले लेना है। तुमके भी मांगी करी नहीं नेब। यीशु मसीह का पास उद्धार का वस्त्र है। यीशु मसीह पाकरे से उद्धार रो वस्त्र अछि। हाँ, आपका धर्म कर्म का गंदा मैला कपड़ा वो ले लेगा तुमर से गंदा कपड़ा से नहीं दिया और आपको उद्धार का नया वस्त्र देगा। और से उद्धार रो गुटे नुआ वस्त्र दिया। तो क्या आप लेना चाहता है? कौन तुम्हें ने बापू चाहूँ आज अगर आप किसी के पास वो
स्वर्गीय वस्त्र, उद्धार का वस्त्र नहीं है तो आप अभी उससे मांग सकता है, यहीं पर मांग सकता तो आज जदि कार पाखरे जदि उधार वस्त्र नाइनी आज तुम्हें मांगी परब प्रभु मोरे गंदा छिचड़ा कपड़ा नियो और तुमर धार्मिकता कपड़ा मके दियो। कोई ऐसा चाहता है? ये ए बुढ़िया चाहूँ कभी यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं किया है ऐसे में? केबे भी ये बुढ़िया प्रभु यीशु मसीह जे प्रार्थना नहीं करी आज मांग सकता है। आज ही तुम्हें मांगी पर। मैंने भी एक दिन मांगा। मु भी एक दिन मांगी थी। मैं बहुत पुजारी का काम करता था भाई, बहुत पुजारी काम करूला और सोचता था मैं बहुत धर्मी हूँ। और भाई बाबूजी मु बहुत धार्मिक हो और क्योंकि मैं सुबह सुबह मंदिर साफ करता था और सकाल सकाल से मंदिर सफा करूला और फूल फल करता था और फूल सजाऊला और मंत्र उच्चारण करता था और से मंत्र पद पढ़ुला और मैं कपड़ा भीगा कपड़ा से ऐसे 3 और 4-5 साल तक मैं ऐसा काम करता था और से भिंजा कपड़ा पिंधी करी से 3-4-5 साल तक ये बुढ़ा काम करूला और मैं सोचता था मैं तो धर्म काम कर रहा हूँ और से बाबूजी मुई धर्म काम करू और लेकिन मेरा अंदर में मैं झूठ बोलता था। लेकिन अंदर रे झूठ मिछो कहूला। हाँ, मैं चोरी भी करता, मेरा माता पिता का भी पैसा भी चुराया और से चोरी भी करूला पापा मांग कर पैसा भी चुराऊला मैं गाली भी देता था मु गाली भी दौली झगड़ा भी करता था झगड़ा भी करूली और उसके बाद खैनी खाता था और से खैनी भी खाऊली दारू भी पीता था दारू भी पीऊली और गलत चीज भी देखता था खराब जिनस भी देखुली और मेरे मन में किसी के प्रति गलत भावना भी था और मोर मन रे दूसरा खराब भावना भी थिला और उधर में पंडित भी बना था और सेठी पंडित भी बनी थी। मेरा धर्म का काम कैसे था? मोर धर्म रो काम केमती थिला? गंदा मैला छिकड़ा था, गंदा मैला पूरा खतरा। एक दिन मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें किया गया। एक दिन मते प्रभु यीशु मसीह की भर्ती करा गला। उससे जब यीशु मसीह के बारे में बताया, यीशु मसीह को बारे कहला, यीशु मसीह आपके पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर लहू बहाया। यीशु मसीह कहला लोग कहला भाई बोला यीशु मसीह आपके पापों के लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ। तो यीशु मसीह कहला मु तुमो पाई क्रूस रे बलिदान हेची। यीशु मसीह नहीं बोला, भाई मुझको समझा रहा है। मैंने आओ दूसरा भाई भाई को समझाओ जी। आप किसी को गलत दृष्टि में देखा तो तुमो पाई यीशु मसीह क्रूस रे चढ़ी जी। अगर आप किसी को गलत दृष्टि में देख लिया और तुम्हें यदि काके गलत दृष्टि में देखी छो, आपका आंख से पाप हो गया, तुम आंखी रे पाप करी छो। हाँ, तो क्या आपने पाप नहीं किया? हाँ, क्या मैं तुम्हें पाप करी नहीं? मैं माना क्या मैं पाप किया? मु मानी गली मु पाप करी थी। हर दिन मनुष्य पाप करता है, सब दिन मनुष्य पाप करे। बोलने से, झूठ बोलले, गलत देखने से, खराब बाबर देखले, गलत जगह में जाने से, खराब रास्ता के गले, विचार रे पाप करता है। पाप करे तो ये पाप का वस्त्र मनुष्य पहना है। ये पाप रो कपड़ा में पिंदी छियो। ये गंदा वाला कपड़ा है। ये कपड़ा टा मोर गंदा रो कपड़ा। ये कपड़ा को बदल देना है। ये कपड़ा टा को चेंज कर देबा। केवल यीशु मसीह ही धर्मी है। केवल यीशु मसीह नहीं धार्मिक अछि। जो हमारे विचारों के लिए कांटों का मुकुट पहना। हमरो सोच विचार पाई से कंटार मुकुट पिंदिला। कोई दूसरा व्यक्ति, कोई देवता, कोई ऋषि मुनि आपके लिए, आपके विचार के लिए मुकुट नहीं पहना है। किसी देवता या ऋषि मुनि साधु संत कई भी तुम्हारो सोच विचार गलत सोच विचार रो लगी कंटा मुकुट कारी मुंडरे पिनी। आपका हाथ से कई बार गलत काम हुआ है। निजर आम हाथ रे भी कितने तोरा में गलत काम करी था। इस गलत कामों के लिए यीशु मसीह खिले ठुकाया। ए गलत काम और लगी प्रभु यीशु मसीह हाथ रे किला मारिएला। और हमारे हृदय से निकलने वाले बुरे बुरे विचार, बेविचार, पाप, अपराध आमर हृदय रु आमे भारुतिबा खराब विचार, बेविचार, गंदा इसलिए भाले बुकाया। सेटा सेति पई छे भाला बुकाया। से भाला 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 हां सेति पई से पेट रे से छुरी भी मारी छाती में भाला घुसा दिया। ए छाती रे माने भाला लंबा लड़ाई लगा। त्रिशूल बोरचा बोरचा बाला हो।
माने वर्षा छाती रे ताके से हृदय ताके ठेलिते नहीं था। हृदय रे हमर जो सोच विचार गंदा हमर बारुतिला सेमे तार हृदय रे छाती रे ताके वर्षा रे गिंजी दिला आगला और हाथ पाँव हम लोग गलत दूसरा जगह जाता है तो हमर एक गुड हमर माने दूसरा रास्ता के गलत रास्ता के जाते खिले खिला दिया। सेति पई ताके कीड़ा मारा आला किस लिए? की भाई हमारे लिए। हमर पई हम लोग हमारे जो गंदे वस्त्र हम पहने हैं, सेति में हमर जो गंदा वस्त्र में पिंदी छे ये शरीर एक वस्त्र के समान है ए शरीरटा गुटे हमर कपड़ा बढ़िया और ये वस्त्र को बदल देना है। ए कपड़ाटा में चेंज कर देबा कौन बदल सकता है? के हमको बदल कर दे ये पाप का स्वभाव से हमें कौन बचा ए सकता है? पाप रो स्वभाव के हमके बचेया केवल और केवल यीशु मसीह। केवल यीशु मसीह यीशु मसीह आपके सारा शरीर पाप सब यानी सर से लेकर पांव तक सब दंड उठाया। सेति पई ए यीशु मसीह सबु शरीर सबु दंड तार शरीर रे उठेला। हाँ, और आप अगर ये पाप वाला शरीर यीशु मसीह के सामने में लाएंगे तो ए पाप रो शरीरटा हमें यीशु मसीह रो सामने रे नहीं किया आसबा तो और उसको दे देंगे, तो हमें ताके दे देबा प्रभु ये मेरा जीवन ले लो प्रभु हमारे जीवन नहीं जाओ और ये शरीर बदल दो, ए शरीर हमको बदली दियो ये शरीर के लिए मैं मर जाना चाहता हूँ, ए शरीर पे प्रभु मरीजबा चाहूची मुझे नया जीवन दो, मते नुआ जीवन दियो नया शरीर दो, नुआ शरीर दियो मेरा जीवन बदल दो, मोर जीवन बदली दियो मेरा पापों को धो दो मो पापों को धोई दियो। और उस दिन आपका प्रभु यीशु आशीष भाई ठीक है छुआ कर दिया तो गंभीर समारोह है, अब 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये देखो ये गंदा ये शरीर जो है अगर आप सौंप देंगे समलाल भाई छुआ कर ठीक है टांगर मार मार को हाँ ये गंदा शरीर अगर प्रभु को के पास सौंप देंगे तो ए काचड़ा शरीर ए गंदा शरीर यदि हमें प्रभुटी समर्पण कर देबा तो ये प्रभु हमको नया बनाता है। तो प्रभु हमके नुआ बने दिया। देह वही रहेगा, देह सही देह रहिया लेकिन देह को धो देगा, लेकिन देह तक के हमर धोई दिया, मन को बदल देगा, मन बदली दिया, आत्मा को जीवन दे देगा। आत्मा रे जीवन दिया, आत्मा मरा हुआ है, आत्मा मरी जाई थी, आत्मा को नया बना फिर से जीवित कर देगा। आत्मा कैसी नुआ बने दिया, पुनिया उतरे जीवन दे दिया। मैं जब ऐसे प्रार्थना किया तो भाई ए बढ़िया प्रार्थना कला तो उसी दिन मेरा पाप क्षमा का अनुभव मुझे मिला। से दिन और पाप क्षमा और अनुभव मिला, मेरा मन को नया कर दिया, प्रभु को मन को से नुया बने दिला। मैं पहले बेला बेला पीता था, मो पाई अगरे बेला बेला पीउतिला, लेकिन उस दिन मैं प्रार्थना किया एक छोटा सा कटोरा में और पानी को लेकर के बोला हे प्रभु ये पानी से मेरा मन को तृप्त कर दो। से दिन भाई कहला प्रभु यही पानी रे तुम्हें मो जीवन को तुम्हें तृप्त कर दिया। और उस दिन के बाद मेरा पीने का आदत कहाँ चला गया मैं नहीं जानता हूँ। से दिन तो पीबार आदत क्या पड़े गला जानी पाइल। हाँ 2005 में प्रार्थना किया था, 2005 रे प्रार्थना कर 2022 हो गया, आज 2022 हो गला, 17 साल 17 वर्ष पीने का एकदम आदत पूरा तरह चला गया। पीबार और आदत पूरा चली थिला। आदमी एक दिन नहीं पीने से दूसरा दिन कैसा लगता है? यदि जने यदि दिने यदि नहीं पीले दूसरा दिन केम पिला गई आप कहाँ से मिल जाएगा, कहाँ से मिल जाएगा? केटी के मिर्चा की केटी के पीती की टुक 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 लगता है। खाली जीवनटा खाली टुक 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 करता है। खाने के मिलता है ले भाई, ये खाने के मिलता है टुक 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 लगता है, टुक 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 लगे, लेकिन खाने भी छूट गया, तो खाने भी पड़े गला, मेरा पीने का आदत भी छूट गया, पीबार जिनस भी छाड़ी गला, गाली देने का आदत भी छूट गया, गाली देउतबा आदत भी छाड़ी गला, झूठ बोलने का आदत भी छूट गया, झूठ माने झूठ बोलबार आदत भी छूटी गला। और ऐसा हमको मुझको नया जीवन मिला, से मेती भाई को नुआ जीवन मिला, ये नया वस्त्र मिला, नुआ वस्त्र मिला। और आपको भी प्रभु नया वस्त्र देना चाहता है, तो प्रभु तुमके भी नुआ वस्त्र दे और आपको उस स्वर्ग राज का विवाह में शामिल करना चाहता है, तो स्वर्ग राज रो विवाह भोजी शामिल करो पे चाहूची, और आपको उस विवाह भोज में अटेंड करना चाहता है। और विवाह भोज रे
ଆଉ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି आज हम ये इस से हम यही सीखते हैं। ତ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ହିଁ ଶିଖୁଛୁ। हाँ, वो राजा ने पूछा तेरा वस्त्र कहाँ है? ସେ ରାଜା ପଚାରିଲା ତୋର ବସ୍ତ୍ର କାହିଁ? वो व्यक्ति का मुंह चुप हो गया, ସେ ଚୁପ ହେଇଗଲା। उसको अंधेरा नरक में डाल दिया। ସେ ଅଗ୍ନି କୂଳରେ ତାକୁ ପକାଗଲା। वहाँ पर विवाह का भोज भी है ସେଠି ବିବାହର ଭୋଜି ବି ଅଛି और वहाँ पर दूसरा साइड में नरक भी है। ଆଉ ଦୁସରା ଜାଗା ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଜାଗା ବି ଅଛି। तो उधर जाना चाहता है ତ ସେଠି ଯିବାର ଅଛି या विवाह का भोज में शामिल ୟା होना चाहता ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? है? आज निर्णय करो। ଆଜି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା। उस भोज या भी इधर फ्री में खा सकता है लेकिन उधर नहीं खा सकता है। ଆମେ ଏଠି ଆଜି ଫ୍ରିରେ ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ସେଠି ଫ୍ରିରେ ଖାଇପାରିବା ନାହିଁ। आइए हम लोग घुटने टेकेंगे। ଆସ ଆମେ ଏଇଲା ଘୁଟନ ଟେକିବା। आइए छोटी प्रार्थना करेंगे। ଆମେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। और इसमें अभी हिस्सा लेंगे। छोटा प्रार्थना करो। अगर आप प्रार्थना करना चाहता है, कोई भी अगर प्रार्थना करना चाहता है अपना हाथ को